दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, कुल 4 कक्ष। प्रश्न 2। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट्स, सी हीमोग्लोबिन, डी श्वेत रक्तकण। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल रंग देता है। प्रश्न 3। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कॉर्टेक्स, डी कैम्बियम। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। फ्लोएम पौधों में बने भोजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। प्रश्न 4। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। प्रश्न 5। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, बी यकृत, सी थायरॉइड, डी एड्रिनल। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न 6। गैसों का आदान प्रदान मानव फेफड़ों में कहाँ होता है? ऑप्शन ए श्वासनली, बी ब्रोंकस, सी एल्वियोली, डी स्वरयंत्र। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। एल्वियोली की पतली दीवारों से गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न 7। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? ऑप्शन ए डार्विन, बी मेंडल, सी वॉटसन और क्रिक, डी पाश्चर। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बताई। प्रश्न 8। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रश्न 9। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, बी फीमर, सी रेडियस, डी अल्ना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। स्टेपीज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। प्रश्न 10। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन ए लाल रक्तकण, बी श्वेत रक्तकण, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। प्लेटलेट्स रक्तस्राव रोकने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 11। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी एल्वियोली, डी विलस। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेफ्रॉन गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है जो रक्त को छानने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 12। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी कैम्बियम, डी कॉर्टेक्स। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। जाइलम, जाइलम पौधों का वह संवहनी ऊतक है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को तने, शाखाओं और पत्तियों तक ऊपर की ओर पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 13। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए श्वेत रक्तकण, बी प्लाज्मा, सी लाल रक्तकण, डी प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। हीमोग्लोबिन लाल रक्तकणिकाओं आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। फेफड़ों में ये ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है और फिर ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 14। अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, बी खाद्य रसधानी, सी कोशिका भित्ति, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अमीबा में भोजन को कूटपादों की सहायता से ग्रहण किया जाता है और भोजन के चारों ओर एक खाद्य रसधानी बनती है।
इसी खाद्य राजधानी के अंदर पाचक एंजाइम स्रावित होकर भोजन का पाचन करते हैं। प्रश्न संख्या 15। रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। विटामिन के रक्त के थक्के ब्लड क्लॉटिंग बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्का निर्माण प्रोटीनों के संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन के की कमी होने पर रक्तस्राव अधिक हो सकता है और घाव भरने में समय लगता है। प्रश्न संख्या 16। मानव आँख में रंग पहचानने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए रॉड्स, बी कोन्स, सी रेटिना, डी लेंस। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। मानव आँख की रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रॉड्स और कोन्स। कोन्स का मुख्य कार्य रंगों की पहचान करना होता है। ये तेज प्रकाश में सक्रिय रहती है और हमें लाल, हरे तथा नीले रंगों को अलग अलग पहचानने में मदद करती है। प्रश्न संख्या 17। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस लेते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO लेते हैं और सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बाहर छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए लाल रक्तकण, बी श्वेत रक्तकण, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी मुख्य रूप से श्वेत रक्तकणों से जुड़ी होती है। ये कण शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि को नष्ट करते हैं और एंटीबॉडी बनाकर शरीर की रक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 19। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए मांसपेशी कोशिका, बी न्यूरॉन, सी लाल रक्तकण, डी श्वेत रक्तकण। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये तंत्रिका कोशिका होती है जो मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य भागों तक विद्युत संदेशों नर्व इम्पल्सेस का संचार करती है। कुछ न्यूरॉन की लंबाई 1 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। प्रश्न संख्या 20। बीज का वह भाग जिससे नया पौधा बनता है? ऑप्शन ए बीजावरण, बी एंडोस्पर्म, सी भ्रूण, डी कोटिलेडन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। बीज का वह भाग जिससे नया पौधा विकसित होता है उसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण में प्रांकुर, प्लूम्यूल और मूलांकुर रेडिकल होते हैं जो अंकुरन के समय क्रमशः तना और जड़ का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये रहें बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप में से कितनों ने 20 में से 20 सही किया है? कमेंट में बताएं। और आप लोग आगे किस टॉपिक से प्रश्न चाहते कमेंट में ज़रूर बताएं।